स्वागत है आप सभी का सुरमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 12th इंग्लिश का चौथा चैप्टर आई हैव अ ड्रीम, जो लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, उसके VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, हमारे साथ वीडियो में बने रहें। आपको इस वीडियो में इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, चाहे जिस भी टाइप का हो, ठीक है, इस वीडियो से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं जाएगा। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को हम लोग समझ समझ करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको 12th हिस्ट्री इंग्लिश और BA हिस्ट्री और अन्य सभी ऑनर्स के VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। द प्रोज पीस डैश इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यानी प्रोज पीस का मतलब होता है गद्य अंश। ठीक है, तो वह गद्य अंश की बात कर रहा है। कौन सा है जो स्पीच है, जो भाषण है, और जो दिया गया है किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। तो इंडियन सिविलाइजेशन तो महात्मा गांधी लिखे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, यानी द प्रोज पीस आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच, यानी आई हैव अ ड्रीम एक भाषण है जो दिया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, ये कहाँ से बिलोंग करते थे मार्टिन लूथर? तो इसका सही आंसर है USA, द USA, यानी अमेरिका के थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ डैश नेग्रो अमेरिकन फ्रेंच जर्मन। तो इसका सही आंसर होगा नेग्रो, यानी ऑप्शन A। ठीक है, निग्रो एक जाति होता है। क्या होता है? जाति है। अमेरिका में जो काले लोग होते थे ना, काले लोग को निग्रो कहते हैं। आप अगर आप पढ़े होइएगा 12th इंग्लिश के चैप्टर आई हैव अ ड्रीम, तो आपको पता होगा। ठीक है, आप लोग कहेंगे तो हम समरी भी करवा देंगे, जिसमें आपको पूरे कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, हु सेड माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। इसका मतलब हुआ कि किसने कहा है ना, नारेशन का देखिए वाक्य है, किसने कहा कि मेरे जो बच्चे हैं ना वो जज किए जाएंगे यानी कलर के हिसाब से जज नहीं किए जाएंगे। ठीक है, सिर्फ कलर के हिसाब से जज नहीं किए जाएंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा, निगरो और जो मतलब काले और गोरे लोग थे अमेरिका में, तो गोरे लोग काले लोगों से नफरत करते थे। ये कहते हैं कि मेरे जो बच्चा है वो जो मेरे जो बच्चे हैं वो सिर्फ कलर के हिसाब से जज नहीं किए जाएंगे, है ना। वो अपने चरित्र, है ना, वो अपने चरित्र के हिसाब से पहचाने जाएंगे, वो जाने जाएंगे। तो ऐसा किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज फॉर पीस, यानी शांति के लिए नोबेल प्राइज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को शांति के लिए नोबेल प्राइज कब मिला था? इसका जो सही आंसर है 1964। आपको समझ में आ रही है कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि मैं, यदि आपको नहीं समझ में आ रही होगी तो मैं आपको सुधार मतलब करूँगा अगला वीडियो में। ठीक है, देखिए विदाउट माइक के रिकॉर्डिंग करता हूँ तो हो सकता है कि थोड़ा सा आवाज़ आपको गड़बड़ लगे, पर आपको समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर हैड डैश चिल्ड्रेन, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर का को कितने मतलब बच्चे थे? यह क्वेश्चन आप लोग, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द व्हाइट, है ना। मार्टिन लूथर जूनियर प्यार करते थे, यानी प्रेम करते थे गोरे से। तो कहाँ के गोरे से? अमेरिकन गोरे से, यूरोपियन गोरे से, अफ्रीकन गोरे से, एशियन गोरे से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A, अमेरिकन गोरे से। ये जो गोरे लोग थे उससे नफरत नहीं करते थे, किंतु गोरे लोग इन लोगों से, निग्रो लोगों से, काले लोगों से नफरत करते थे। ऐसा ये अपने भाषण में कहते हैं। देखिए यह जो भाषण है आई हैव अ ड्रीम, आपको यूट्यूब पे इनका जो जो भाषण है ना अभी भी मिल जाएगा। इनके द्वारा जो बोला जा रहा है पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। ठीक है, ये
अमेरिका में दिए थे, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी में ही दिए थे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय, आपको पता ही होगा आई हैव अ ड्रीम किसने लिखा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। अगला जो क्वेश्चन है, डैश इज स्वेटरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, ये कह रहे हैं कि अत्याचार और अन्याय है ना के गर्मी में, है ना, अत्याचार और अन्याय के गर्मी में कौन जल रहा था, तो इसका सही आंसर है मिसिसिपी। ठीक है, मिसिसिपी अन्याय और अत्याचार के गर्मी में झुलस रहा है। स्वेटरिंग का मतलब झुलस रहा है, यानी सफरिंग से आप लोग इसको तुलना कर सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, कौन गांधी जी से प्रभावित है, तो इसका सही आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखिए जिस तरह से गांधी जी नॉन वायलेंस को अपना हथियार बना करके, यानी अहिंसा को हथियार बनाकर अंग्रेज़ों को भगाया था, उसी तरह यह अमेरिका में निगरो लोगों के लिए नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के राह पर चलकर निगरों को जो जातीय जो रेसिकल जो भेदभाव था उससे आज़ादी दिलाना चाहते थे। ठीक है, इसलिए ये अपना आइडल किसको मानते थे, गांधी जी को। टू बीच स्टेट डज ही वांट टू सी एज अ डेवलप्ड स्टेट, ये कहते हैं कि कौन सा वह स्टेट है, कौन सा वह राज्य है जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर डेवलप राज्य के रूप में देखना चाहते थे, तो इसका जो सही आंसर है अलबामा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अलबामा। ठीक है, हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, कह रहा है कि कौन एक महान वक्ता हुए अमेरिकन इतिहास में, है ना, तो इसका सही आंसर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, द बैंक ऑफ जस्टिस इज VVI क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डैश, देखिए द बैंक ऑफ जस्टिस यानी जो बैंक है, न्याय का जो बैंक है वो क्या है, हाईवे है, स्ट्रगल है, मतलब स्ट्रगल है कि बैंकरप्ट है, इसका सही आंसर होगा बैंक है तो बैंकरप्ट ही होगा, यानी दिवालिया निकल गया है बैंक के, जो हमें न्याय नहीं दे सकता, ऐसा ये कहते हैं। कौन, कि बैंक की दिवालिया हो चुकी है जो हमें न्याय नहीं दे रही है। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन, यानी इसका मतलब होता है भेदभाव, है ना, भेदभाव। इसका सही आंसर होगा कास्ट, सेक्स, रिलीजन, नहीं रेसिकल होगा। ठीक है ना, इसका मतलब होता है जातीय, जातीय। तो क्या होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स जातीय डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जातीय भेदभाव को डिसलाइक करते थे, नापसंद करते थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसका अगला क्वेश्चन 19 है ना, 19 डैश नॉट एन इन वट अ बिगिनिंग, कहते हैं कि 19 इसके आगे वाला इसमें से आपको चुनना है ना, 1963 होगा, 62 होगा, 61 होगा, 60 होगा, तो इसका सही आंसर है 3, है ना, 1963 इज नॉट एन इंड, कहते कि 1963 ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है भाई, है ना, हमें आज़ादी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, ऐसा कहते हैं अपने भाषण में। अगला जो क्वेश्चन है, हु वाज नॉट सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर एंड क्या रिटन नाउंस, यहाँ पे एन साइलेंट है शायद, हाँ क्या कहते हैं, हाँ तो हम लोग यहाँ पे थे, कहता है कि राइट नोसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम। देखिए इसका मतलब हुआ कि हु वाज नॉट सेटिस्फाइड, कौन संतुष्ट, मतलब अनटिल जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर। ठीक है, ये कह रहा है कि जिस तरह से पानी की धार, मतलब जो न्याय जो है ना, जब तक अनटिल यानी जब तक जो न्याय है ये पानी की धारा की तरह नहीं बह जाता है, जब तक ले हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। यानी कौन कह रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, कि हमें जब तक ले न्याय नहीं मिल जाता है ना, जिस तरह से पानी की धारा बहती उसे रोकने वाला कोई नहीं होता है ना, उसी तरह हमें जस्टिस मिलना चाहिए, हमें पूरा न्याय मिलना चाहिए कि हमें भी न्याय के क्षेत्र में कोई
हमसे मैं रोकने वाला ना हो। ठीक है, तो ये किसके लिए चाहते थे, ऐसा कौन कहते थे, किनकी मांग था? तो इसका सही आंसर होगा नेग्रो का, निग्रो का। ठीक है, निग्रो मतलब काले लोगों का। और काले देखो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे ना, ये काले लोगों के नेता थे। ठीक है, उनको संबोधित करते थे। लेट अस नॉट वैलन इन द वैली ऑफ होप डिस फेयर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? डिसफेयर। कहता है चलिए हम लोग घूमते हैं घाटी में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन हो चुका है, इसका सही आंसर होगा बैंकरप्ट। अगला जो क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर रेफर्स टू घेटो मीनिंग। घेटो का मतलब होता है यहूदी। क्या होता है? यहूदी। तो यानी कहता है घेटो का क्या मतलब है, इनके अनुसार मार्टिन लूथर किंग जूनियर के मतलब है के अनुसार घेटो को क्या कहकर संबोधित करते हैं, उनका मीनिंग क्या बताते हैं? तो इसका सही आंसर होगा स्लम एरिया, यानी जो गंदी बस्ती होती है वो। ठीक है, घेटो का मतलब गंदी बस्ती इनके अनुसार। ठीक है, चलिए इस चैप्टर से इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।